तो आपको पता है कि सेट, रीसेट, राइजिंग एज, फॉलिंग एज का कंसेप्ट क्या है? अगर नहीं पता है तो प्रोग्रामिंग अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रोग्रामिंग सेट रीसेट से करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई सेट से कैसे प्रोग्राम बनेगा, रीसेट का यूज़ क्या है, राइजिंग एज कैसे काम करेगा, फॉलिंग एज कैसे काम करेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ये जो चारों है, सेट, रीसेट, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, वो कैसे यूज करने हैं। पहले तो उसका कंसेप्ट क्या है, ओके, वो पूरा बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप सॉफ्टवेयर के अंदर उसको देखेंगे और इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सारी चीज इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाली है। तो आप प्लीज वीडियोस बिना स्किप किए देखना। ठीक है, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा तो फिर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी नहीं। तो सारी चीज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम है ना सेट रीसेट के बारे में देखेंगे। अब सेट रीसेट एक्चुअली है क्या? तो पहले सेट रीसेट का कंसेप्ट समझते हैं। ओके, सो पहले कंसेप्ट समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक लॉर्डर लॉजिक बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, मतलब कि मेरा स्टार्ट कमांड। ओके, स्टार्ट कमांड i0.0। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ m0.0। ओके, इसके बाद वही m0.0 मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये आपने देखा होगा, डीओल स्टार्टर में भी देखा होगा, मोटर फॉरवर्ड रिवर्स प्रोग्राम में भी देखा होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा, नहीं याद होता तो याद होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि हम स्टार्ट बटन प्रेस करते थे। ओके, ये स्टार्ट होता था, ये आउटपुट ऑन होता था। ओके, ये भी ऑन हो जाता था। फिर ये पुश बटन था इसलिए ये बंद हो जाता था। तो क्या होता था, ये सेट का सेट रहता है, मतलब ऑन का ऑन ही रहता है। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया। तो ये सेट का मीनिंग है सेम है, मतलब को वो क्या करेगा, जो भी आउटपुट है उसको सेट करके रखेगा, भले ही इनपुट ना हो। ओके, एक बार सेट कर दिया तो वो सेट ही रहेगा। रिसेट करने के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करते हो, इसको रिसेट करने के लिए यहाँ पे एक लिंक लगा के, मतलब कि स्टॉप का अगर है स्टॉप का लिंक लगा के उसको ब्रेकआउट करते थे, तो वो लिंक टूट जाती थी वो और बंद हो जाता था। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसमें सिंपल है। ठीक है, काम ऐसा ही, एक बार प्रेस किया तो वो सेट हो जाएगा। अब एक्चुअल देखते हैं। तो अभी मेरा इनपुट i0.0। ओके, अभी जो m0 मैंने लिया ना, m0, यहां पे m0.0, बट यहां पे यूज करूंगा मैं s का मतलब है सेट। ओके, तो जैसे मैं i0.0 प्रेस करूंगा तो ये m0.0 है वो सेट हो जाएगा। इसके बाद ये i0.0 का मतलब इनपुट ऑफ भी हो जाएगा तो भी ये सेट का सेट ही रहेगा। ओके, वो रिसेट कब होगा, रिसेट में लूंगा तब, मान लो कि मैं दूसरा इनपुट ले लेता हूं i0.1। ओके, i0.1 और रिसेट सेम एड्रेस m0.0। ओके, तो यहां पे दो चीजें, एक तो ये इनपुट है, ये इनपुट से मैंने प्रेस किया, ओके, पुश बटन में दबाया, ओके, ये सेट हो गया, ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये पुश बटन है, मतलब कि ये बंद हो जाएगा। ओके, तो ये सेट का सेट ही रहेगा। ओके, मतलब कि ऑन ही रहेगा। ऑफ कब होगा, जब ऑफ में i0.1 ऑन करूंगा। ओके, तो ये सेम एड्रेस है, ये m0.0 जो है एड्रेस है वो सेम एड्रेस मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये जो m0.0 को जो मैंने सेट करवाया था वही m0.0 को मैं यहाँ पे रिसेट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये फिर रिसेट हो जाएगा बराबर। ये वन काइंड ऑफ द सेट रिसेट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा सेम है। ठीक है, तो सेट ऐसे होगा और रिसेट ऐसे होगा।
अब ध्यान रखने की चीज क्या है, ध्यान रखने की चीज ये है, जो चीज आप सेट करवा रहे हो, जो एड्रेस आप सेट करवा रहे हैं, वही एड्रेस को आपको रिसेट करना है। ठीक है, अगर आपको m0.0 को बंद करना है तो रिसेट भी m0.0 को ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एड्रेस में भूल नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर मेरा i0.0 m0.0 ऑन होता है तो फिर i0.1 से मैं m0.1 रिसेट करूंगा तो ये रिसेट नहीं होगा। मतलब कि आपको एड्रेस भी देखना है। ठीक है, आपको बोला कि भाई ये इनपुट से सेट होना चाहिए, ये इनपुट से रिसेट होना चाहिए, मतलब एक इनपुट से ऑन होना चाहिए, दूसरे इनपुट से ऑफ होना चाहिए। ओके, तो एड्रेस सेम होना चाहिए। ओके, दूसरी बात ये कि जब ये इनपुट ऑन होगा, ओके, ये इनपुट ऑन होगा मतलब कि ये कंटिन्यूस रिसेट कर रहा है। तो जब भी आप इसको सेट करने का ट्राई करोगे ना तो ये सेट कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे इनपुट ऑन है, ये कंटिन्यूस रिसेट हो रहा है। ओके, कंटिन्यूस रिसेट हो रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सेट करने का ट्राई करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि जो स्कैन साइकिल है ऊपर से नीचे स्कैन होती है, तो पहले ये स्कैन होगा। ओके, ऑन तो होगा, बट नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पे रिसेट का कमांड मिल गया तो वो रिसेट हो जाएगा, मतलब कि ये सेट होगा नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप नॉर्मली ओपन यूज करते हो तो की बात है। ओके, बट हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। ओके, राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज। ओके, अब राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज क्या है, तो एक प्री ट्रेन या कुछ ऐसा आप ले सकते हो राइजिंग एज। ओके, ओके, ये है राइजिंग एज, ये अप है राइजिंग एज। अब ये जो राइजिंग एज है ना, काम कैसे करती है, काम कैसे करती है, तो मैं आपको बता दूं सिंपल। ओके, सो ये मेरा i0.0 है। ओके, ये मेरा स्विच है, पुश बटन है, पुश बटन है। ओके, अब पुश बटन है या कुछ भी है, ओके, मैं पुश बटन, अभी मेरी दो कंडीशन है, एक ऑफ कंडीशन, एक ऑन कंडीशन। ओके, तो मतलब कि पुश बटन को मैंने प्रेस किया, अभी ऑफ है, प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, प्रेस करके ही रखा है, करके ही रखा है, करके ही रखा है, प्रेस करने के बाद रिलीज कर दिया तो ऑफ हो गया। ओके, फिर ऑफ ही है, ऑफ ही ऑफ ही है। ओके, तो मतलब ये पुश बटन का है एक डायग्राम है। ठीक है, तो प्रेस किया तब तक ये ऑन रहेगा, डायग्राम है। ठीक है, तो प्रेस किया तब तक ये ऑन रहेगा। ओके, उसके बाद रिलीज कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। अब ये राइजिंग एज इसके बीच में कैसे कम करता है, तो जो राइजिंग एज का जो आउटपुट आएगा, आपका राइजिंग एज का जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, तो जहां पे आपका इनपुट ऑफ से ऑन हो रहा है, जहां से आपका इनपुट ऑफ से ऑन हो रहा है, उसी टाइम क्या होगा, एक एज मतलब मिली सेकेंड के लिए ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। खाली एक एज जैसी ऑन होगी फिर ऑफ हो जाएगा। ओके, ये राइजिंग एज है। अब फॉलिंग एज कैसे काम करता है, तो फॉलिंग एज भी बता दो कि फॉलिंग एज ये ऑफ पुश बटन है। ओके, ऑफ है, ये ऑन है, तो राइजिंग एज क्या करेगा, वो जब पुश बटन ऑन होगा तो कोई आउटपुट नहीं देगा। जब पुश बटन ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन आएगा, एज इट इज रहेगा। ओके, बट जब पुश बटन ऑन है और ऑफ होगा, जब ऑन है ऑफ होगा तो क्या होगा, एक राइज जनरेट होगी ऐसे मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये राइजिंग एज है, ये फॉलिंग एज है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कंटिन्यूस आउटपुट नहीं पास करेगी, विथ इन मिली सेकेंड के लिए एक एज पास करेगी ओनली। ओके, तो अभी हमारे केस में क्या हो रहा था, अभी हमारे केस में मान लो कि ये राइजिंग एज नहीं था। ओके, मान लो कि ये राइजिंग एज नहीं था, ऐसा था।
तो क्या हो रहा है, ये मैं जीरो प्रेस कर रहा हूं तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब कंटिन्यूस उसको सेट करके रखता है। ओके, I0.0 क्या कर रहा है, वो भी कंटिन्यूस उसको रिसेट करता रहता है। बट अब मुझे कंटिन्यूस सेट रिसेट नहीं करना है, ठीक है। अगर ये तो पुश बटन है, अगर सिलेक्टर स्विच होती तो ये तो कंटिन्यूस ऑन रहती। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइजिंग एज ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे एक राइजिंग एज ऐड कर देंगे। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि मैं जब I0.0 प्रेस करूंगा, ओके, I0.0 प्रेस करूंगा, ये ऑन हुआ। ओके, बट यहां पे मिली सेकेंड के लिए एक एज जनरेट होगी और इसको सेट कर देगी। मिली सेकेंड के लिए एक एज जनरेट होगी ये वाली, और M0.0 को सेट कर देगी। ओके, अब इसी केस में क्या होगा, अब इसी केस में, इस केस में भी देख लेते हैं। ओके, अब जब मैं I0.1 को मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा, एक राइजिंग एज जनरेट होगी ऐसी, और इसको M0.0 को रिसेट कर देगी, M0.0 को रिसेट कर देगी। मतलब यहां पे कंटिन्यूस नहीं जा रहा। अब मान लो कि ये I0.1 ऑन कंडीशन में ही है, ऑन कंडीशन में ही है, आप फिर से दोबारा आपको सेट करना है तो आप कर सकते हो। फर्स्ट वाले केस में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां पे कंटिन्यूस आपका रिसेट हो रहा था। बट इस केस में क्या है कि I0 यहाँ पे राइजिंग ये लग गई तो एक बार सप्लाई जाके वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब दोबारा कब जाएगा, दोबारा जब ऑफ से वापस से ऑन होगा तब। ओके, ये वापस कब जाएगा, वापस ये ऑफ कंडीशन है, ओके, ये ऑन कंडीशन है, तो राइजिंग गेज वापस यहाँ पे जनरेट होगी, जनरेट होके ऑफ हो जाएगी, और जो फॉलिंग गेज है तो यहाँ पे जनरेट होगी और ये ऑफ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमने राइजिंग गेज ले लिया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे राइजिंग की जगह पे फॉलिंग गेज ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे राइजिंग गेज जगह पे मैं फॉलिंग गेज ले लेता हूँ। ओके, डाउन वाला। ओके, तो चलो फिर से, ओके, तो फिर से मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया। ओके, ये राइजिंग एज है, राइजिंग एज से M0.0 ऑन हो गया। अब इसकी बारी, अब जब I0.1 को मैंने ऑन किया, ओके, मतलब ऑन हुआ, अब ऑन हुआ प्रेस किया तो ये रिसेट नहीं होगा। अब जब I0.1 रिलीज होगा, मतलब ऑफ होगा, तभी ये रिसेट होगा। ओके, तभी ये रिसेट होगा। तो ये सेट रिसेट, राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। ओके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा बोर्ड पे समझना भी जरूरी है। ओके, तो एक एग्जांपल भी देखते हैं और उसको कैसे लेना है प्रोग्राम में वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो अभी सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज प्लस सेट प्लस रिसेट। ओके, सो ऑलरेडी डिवाइस कैसे ऐड करना है मैंने फर्स्ट टाइम बता दिया है, ठीक है। वो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे डिवाइस ऐड करनी है। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम विंडो है। ओके, सो प्रोग्राम विंडो के अंदर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। ओके, सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिस्ट ओपन होगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज, इन्वर्टेड, RLO, असाइनमेंट, ओके, रिसेट आउटपुट, सेट आउटपुट। ओके, यहाँ पे सेट आउटपुट, रिसेट आउटपुट, ओके, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, ओके, स्कैन ऑपरेशन फॉर पोजीशन। तो ये स्कैन पी मतलब कि ये राइजिंग एज है, एन मतलब कि फॉलिंग एज है। जो मैंने बताया था वो एक्चुअली मित्सुबिशी या डेल्टा के हिसाब से था जो बोर्ड पे बताया था, बट काम सेम करेगा। इस यहाँ पे पी जब पी डिनोट किया हुआ है, पी और एन। ओके, ये पी ट्रिंग आर ट्रिंग भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं पुश बटन, और उसका एड्रेस हम दे देते हैं I0.0।
ओके, नेम चेंज कर देते हैं, रीनेम टैग, क्योंकि प्रीवियस वाला ऐड है इसलिए। ओके, पीबी। ओके, नाउ सेट। ओके, हम यहाँ पे सेट करेंगे। ओके, तो ओके, सेट मैंने ले लिया। ओके, सेट में हम क्या करेंगे, m0.0 को सेट करेंगे। ओके, और m0.0 के बाद यहाँ पे आउटपुट लेना है तो हम ले सकते हैं m0.0, यहाँ पे m0.0, m0.0। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, रिसेट। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमें सेट रिसेट नहीं लेना, हमें नॉर्मल आउटपुट लेना है। ओके, Q0 4.0। ओके, नॉर्मल। ओके, अब इसको रिसेट करने के लिए नया एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, न्यू एड्रेस लेना पड़ेगा i0.1। ओके, स्टार्ट फॉरवर्ड है, हाँ चलेगा। ओके, यही सेम एड्रेस हमें रिसेट करना है, ये रिसेट नहीं करना है, हमें ये रिसेट करना है, जो सेट हुआ है उसको रिसेट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं लेके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेट का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि रिसेट करना है। ओके, रिसेट m0.0। ओके, हो गया। अब इसको सिमुलेट करते हैं। ओके, सेव, कंपाइल। ओके, अब सिमुलेट। थोड़ा फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, फिर सेकेंड टाइम एक बार सिमुलेट हो जाने के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, लोड। ओके, अभी इसको ऑनलाइन करते हैं। ओके, और ये चश्मा भी पहना देते हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा बाकी रह गया रन मोड। ओके, चश्मा भी पहना देते हैं। ओके, आ गया। अब देखो, अभी i0.0, ओके मैंने सेट लिया है, m0.0 को सेट करवाया। आप सीधा आउटपुट भी सेट करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आउटपुट भी सेट करवा सकते हो, बट क्या है, जनरली बिट यूज करते हैं, बिट के बाद आउटपुट यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ। ओके, अभी मैं i0.0 को ऑन करता हूँ। ओके, i0.0, ओके ऑन किया, ये सेट हो गया। अब i0.0 को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ओके, ओके मैंने बंद कर दिया। ओके, ऑफ कर दिया। ये अभी सेट का सेट है, देखो ये सेट है, इसकी वजह से ये m0.0 ऑन है, क्योंकि क्योंकि सेम एड्रेस है, यहाँ पे भी m0.0 का जो एड्रेस है
वही सेम एड्रेस है और ये ऑन है, इसलिए हमारा मोटर फॉरवर्डिंग चल रहा है अभी, मतलब कि आउटपुट हमारा ऑन है। ओके, अब ये आउटपुट, अब मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। अब मैं i0.0 को देखो, मैं वापस ऑन करता हूँ। ओके, नो चेंजेस, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एक बार सेट हो गया तो ये सेट हो गया। ओके, बस उसको रिसेट ही करना पड़ेगा। अब रिसेट करने के लिए क्या, हमने अलग से ले लिया है m0.0 को रिसेट करने के लिए। ओके, अलग से इनपुट ले लिया है। तो ये अलग से जो इनपुट ले लिया है 0.1 को, ये 0.1 से हम रिसेट करेंगे उसको। ओके, देखो मैंने ऑन किया, क्या हुआ, रीसेट हो गया। रीसेट हो गया मतलब कि m0.0 ऑफ हो गया। m0.0 ऑफ हो गया तो ये भी ऑफ हो गया। ओके। ओके, अब फिर से चालू करना है, तो फिर से चालू करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा कि वापस आपको चालू करना पड़ेगा। सॉरी, बहुत छोटा हो गया। ओके, सो अभी एक चीज और, 100% ही ओके, 100% पे ही रखते हैं, फिर दिखेगा ना। ओके, तो अभी एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, कि मैंने आपको बोला था कि अगर जो कंटिन्यूस रिसेट हो रहा है, कंटिन्यूस रिसेट हो रहा है, मतलब कि ये वाला इनपुट ऑन है, तो क्या होगा, तो आपका सेट नहीं होगा। अब देखो, ये नीचे मैंने ऑन कर दिया सेट, अब यहाँ से मैं सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, i0.0 से मैं सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखो ना। ओके, देखो सेट हुआ, वापस से मैं बंद ले लेता हूँ तो बंद हो जाता है। ओके, वापस से ये बंद हो जाएगा। ओके, मतलब आपका यहाँ से सेट हो रहा है, बट नीचे वापस क्या हो रहा है, वापस नीचे यहाँ पे रीसेट हो जाता है। ओके, तो अगर कंटिन्यूस अगर रीसेट मिलता रहेगा तो आपका ये सेट नहीं होगा। ओके, वो उसको रीसेट ही कर देगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, वो आपको थोड़ा याद रखनी है। ओके, उसके बाद हम राइजिंग एज फॉलिंग एज भी यूज करेंगे। ओके, अब राइजिंग एज फॉलिंग एज, अब राइजिंग एज में यहाँ पे एक राइजिंग एज लगा देता हूँ। ओके, डायरेक्ट ये इनपुट में भी ले सकते हो आप। तो डायरेक्ट ये जो इनपुट है, यहाँ पे भी। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ही ले लेते हैं फिल्टरिंग। ओके, उसको एक एड्रेस देना पड़ता है, फिल्टरिंग। यहाँ पे जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ले लेते हैं एंटरिंग। ओके, एम n.1। ओके, सो इसको अब चेक करते हैं। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें।
ओके, हो गया। अब इसको चेक करते हैं हम। ओके, रन मोड। अब मैं i0.0 ऑन करता हूँ। ओके, ये देखो i0.0 सेट हो गया। यहाँ से मेरा पीट रिंग आ गया। ओके, यहाँ पे सेट भी हो गया। ओके, अब नीचे यही पीट रिंग जो है, यही, अब मैंने पीट रिंग नहीं एंड रिंग लिया, मतलब कि नेगेटिव एज लिया 0.1 पर। तो ये कब रिसेट होगा? अब जब मैं ये 0.1 को ऑन करूंगा। ओके, बट देखो अभी ये ऑन हो गया पर रिसेट नहीं हुआ। ये एंटरिंग है, मतलब कि नेगेटिव एज देगी। तो जब ये ऑन से ऑफ होगा तभी ये रिसेट करेगा। देखो हो गया, ये रिसेट हो गया। ओके, फिर से एक बार, ये जो पीटरिंग है वो क्या सेट करेगी कि जब पॉजिटिव एज मिलेगी तब ये सेट करेगी। अगर मैं भी यहाँ पे एंटरिंग लगा देता हूँ पीटरिंग की जगह पे, एंटरिंग। ओके, अब उसको वापस से फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि चेंज किया है इसकी वजह से। ओके, बट समझना भी जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। हम्म, क्या बनाया क्या बना? ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं रन करके। ओके, सो अभी मैंने एंटरिंग लिया हुआ है, यहाँ पे एंटरिंग लिया हुआ है। तो अब मैं i0.0 ऑन करूंगा तो ये सेट नहीं होगा। देखो ये मैंने i0.0 ऑन किया बट सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एंटरिंग है, नेगेटिव एज, मतलब ये इनपुट ऑफ टू ऑन होगा तब ये सेट नहीं होगा, बट ये इनपुट ऑन टू ऑफ होगा तभी सेट होगा। अब देखो मैं ये इसको बंद कर देता हूँ। ओके, सेट हो गया। ओके, सेम फॉर दी नीचे। ओके, यहाँ पे भी सेम। ओके, i0.1, तो मैं i0.1 को ऑन करूंगा तो ये रिसेट नहीं होगा। ओके, उसको ऑफ करूंगा तब ये रिसेट हो गया क्योंकि यहाँ पे एंटरिंग है। ओके, सेम पीटरिंग में क्या है? ओके, तो ये हमारा था सेट, रीसेट, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, मतलब कि पीटरिंग, एंटरिंग। ओके, कैसे ऑपरेशन हो रहा है। ओके, सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, जो मोटर फॉरवर्ड रिवर्स जो हमने एग्जांपल देखा था, जो एनओ से हमने बनाया था, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से, वही सेम एग्जांपल हम सेट रीसेट से बनाने वाले हैं। ओके, सो आपको बेटर आइडिया आ जाएगा क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। हम आ, हमारी मर्जी से, मतलब जो चाहे वो प्रोग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेट रीसेट से कैसे बनाना है वो कंसेप्ट भी आप समझ लेना। तो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है। ओके।